सुप्रभात बच्चों, पाठ 10 भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोग भाग 1 में इस पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ चुके हैं आधा भाग। आज हम लोग उसका आधा हिस्सा आज पढ़ेंगे वीडियो में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि यासुकी चान और तोतो चान दो मित्र हैं। यासुकी चान पोलियो ग्रस्त है, तोतो चान उससे छोटी है उम्र में 1 साल, लेकिन फिर भी वह उसे अपने पेड़ पर, जापान में हर बच्चा पेड़ को अपना एक घर समझता है। तोतो चान का भी एक पेड़ है, लेकिन यासुकी चान जो पोलियो ग्रस्त है तो उसका कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाता है, इसलिए उसका घर पेड़ नहीं है। लेकिन तोतो चान उसे अपने पेड़ पर यानी अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं चढ़ने के लिए, और वह अपने घर से, अपने माता पिता से छुपकर जा रहे हैं उसकी सहायता करने। अब देखिए बच्चों, हम लोग इस भाग में पढ़ेंगे कि किस तरह वह नन्ही सी जान अपने मित्र की सहायता करती है। तिपाई जो सीढ़ी लेकर आती है तोतो चान, तो वो यासुकी चान को कहती है कि अब बिल्कुल मत घबराना, तुम इस पर बिल्कुल नहीं गिरोगे। यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। यासुकी चान देख रहा है कि किस तरह से ये छोटी सी तोतो चान तरबतर पसीने से, यानी कि पूरी तरह पसीने से तोतो चान भीगी हुई है, लेकिन फिर भी अपने मित्र की सहायता करना चाहिए। फिर भी वो चाह रहे हैं कि मेरा मित्र जो है ये अपूर्व अनुभव, यानी जो कभी भी अनुभव नहीं किया है, वो अनुभव ये कर सके पेड़ पे चढ़ के। और ये देखकर यासुकी चान के मन में भी एक दृढ़ निश्चय आता है। पेड़ की ओर देखता और कहता है, नहीं, मुझे पहुंचना है ऊंचाई पर। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रहा था। अपने सिर से वो पीछे हिस्से को स्थिर रखती यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। उन्हें सीढ़ी को पार करके पेड़ तक चढ़ने में बहुत समय लगा, लेकिन यासुकी चान और तोतो चान दोनों का ध्यान पूरी तरह से पेड़ पर था। उसे सब पता ही नहीं चला कि कितना समय उन दोनों को इस कार्य में लगा। पूरी तरह से सूरज की किरण जो थी वो इन पर पड़ती थी, धूप छांव हो रही थी, लेकिन फिर भी इनका पूरा ध्यान जो था वो पेड़ की ओर केंद्रित था। और आखिरकार ये दोनों जो है वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। जब पेड़ पर चढ़ने के बाद जब हम कोई कार्य को पूरा कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। अब देखो बच्चों, वो खुशी कैसे इन्हें महसूस होती है? हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दूसरी शाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुआएं छूटने तो हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई चीजें दिखाएं। अब तोतो चान तो पेड़ पे आराम से चढ़ जाती थी, वो तो बिना सीढ़ियों के ही चढ़ जाती थी, लेकिन यासुकी चान से नहीं हो पा रहा था। और यासुकी चान सीढ़ी पर चढ़ कर भी पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, क्योंकि पेड़ पर चढ़ने के लिए उसे लंबी छलांग लगानी थी, जो कि उसके पैर से नहीं हो पा रहा था। यासुकी चान को लगता है कि मैं इतनी ऊंचाई तक चढ़ने के बाद भी मैं वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा, और उसकी रुआई, यानी कि उसको रोने जैसा होने लगता है, उसकी आंखों से आंसू जैसे निकलने लगते हैं। तोतो चान सोचती है कि मेरा इतना मेहनत जो है वो पानी में नहीं जा सकता है, मैं फिर से प्रयास करूंगी और मैं सफल जरूर हो जाऊंगी। पर वह रोए नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। तोतो चान को भी रोना आ रहा था, लेकिन वो रोई नहीं। क्यों नहीं रोई? क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो रोने लगेगी तो यासुकी चान को भी रोना आ जाएगा। इसलिए वो नन्ही सी बच्ची अपनी हिम्मत को फिर से बटोरती है और एक नए उत्साह के साथ सोचती है कि वो फिर से प्रयास करेगी। उसने यासुकी चान का पोलियो से चिपकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसने खुद के हाथ से, वह बड़ा सा, उंगलियों भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। और तब तोतो चान उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लेती है और कहती है कि तुम लेट जाओ, यानी कि ऐसे सीधे हो जाओ और मैं तुम्हें ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे हम किसी भारी सामान को खींचकर ऐसे ऊपर पहुंचाते हैं, उसी तरह तोतो चान भी कह रही है कि तुम ऐसे लेट जाओ सीढ़ियों पे और मैं तुम्हें ऊपर की ओर खींच के ऊपर लाती हूँ। उस समय शाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता।
उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतो चान पूरा भरोसा था और वह खुद को यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। अगर कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति देखता तो उसे यह देखकर बहुत ही भयावह, बहुत ही डरावना, जोखिम भरा कार्य लगता, क्योंकि तोतो चान बहुत छोटी नन्ही सी थी, उम्र में भी छोटी थी और शरीर से भी छोटी थी, और यासुकी चान वो उम्र में भी बड़ा था और शरीर से भी लंबा चौड़ा था, और वो छोटी सी जान बड़ी सी जान को खींच रही है। ये देखकर दूसरा व्यक्ति को जरूर एक बार विस्मय होता कि क्या होने वाला है, कहीं कोई अनहोनी दुर्घटना न हो जाए। लेकिन फिर भी तोतो चान पूरी ताकत को लगाई हुई थी और यासुकी चान को पूरा भरोसा अपने मित्र तोतो चान पे था। वो सोच रहा था कि मेरी दोस्त जो है वो मुझे अपने अनुभव तक पहुंचाएगी और वो मेरी सहायता करेगी, इसलिए वो पूर्ण रूप से उस पर आश्रित हो गया था, पूरी रूप से उस पर भरोसा कर लिया था। उनके इस काम में एक बादल का टुकड़ा धूप छाया करता, कभी धूप करता कभी छाया करता। ऐसा ये नहीं है कि वो उनके लिए करता था। हम आकाश में कभी कभी देखोगे, जब सूरज के सामने बादल का टुकड़ा आता है तो थोड़ी देर के लिए छांव आ जाती है, फिर वो बादल का टुकड़ा जब चला जाता है फिर धूप नजर आने लगती है। तो इसी क्रम यही क्रम वहां भी हो रहा था। धूप छांव हो रही थी, जिससे इन बच्चों को थोड़ी सी राहत मिल रही थी। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की जो शाखा पर थे, पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। यही बात बच्चों यहाँ पे भी हुआ है कि नन्ही सी जान जो असंभव काम को भी पूरा कर ली। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत और लगन दोनों को लगाया, हार नहीं मानी। कितनी बार परेशान हो गई लेकिन वो हारी नहीं, और आखिरकार उसने अपने मित्र यासुकी चान को अपनी पैर पर खींच के बैठा ही लिया। और तब वो अपना सर झुका के कहती है कि यासुकी चान, तुम्हें मेरे पैर पर स्वागत है तुम्हारा, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ अपने पैर पर। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है बच्चों की, कोई भी बच्चा अगर दूसरे के पैरों पर चढ़ता था तो वो मुझसे आज्ञा लेता था, परमिशन लेता था, क्या मैं तुम्हारे पैर पे अंदर आ सकता हूँ? और यही काम यासुकी चान भी करता है, और दोनों हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, दोनों बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि यासुकी चान ने पहली बार अनुभव किया था पेड़ की ऊंचाई का, पेड़ पे चढ़ने का। उसे यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। यूं तो होता ऐसा है कि पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। यासुकी चान ने पहली बार दुनिया को तोतो चान की नजरों से देखा था, जो दुनिया उसने कभी नहीं देखी थी। इतनी ऊंचाई की दुनिया, इतने सुंदर सुंदर चीजों की दुनिया। बहुत खुश था वो, उस अनुभव को पाकर बहुत ही आनंदित था, और वो अपने आप में एक संतोष प्राप्त कर रहा था कि आज मैंने अपूर्व अनुभव किया है, यानी इससे पहले मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया जो मैं आज अनुभव कर रहा हूँ। और वो बहुत खुश होता और मन ही मन तोतो चान को बहुत सारा आशीर्वाद देता है। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बात करता रहा। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। अब दोनों इधर उधर की बातें करते करते बहुत हंसी मजाक करते हैं, बहुत सारा मनोरंजन करते हैं, और तब तोतो चान उसे कहती है कि मेरी बहन अमेरिका में रहती है, और वो कहती है कि वहाँ पे टेलीविजन, जिसे हम टीवी कहते हैं। सोचो बच्चों, ये बहुत पुरानी कहानी, उस समय में हमारे यहाँ टीवी नहीं था गाँव में। तो वो कहती है कि उसके यहाँ अमेरिका में टीवी है पर हमारे यहाँ नहीं है। जब हमारे जापान में टीवी आएगा तो हम घर बैठे ही देश दुनिया और सुमो कुश्ती, बहुत सारा जो मनोरंजन है वो हम लोग कर पाएंगे और देख पाएंगे। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कभी भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने का क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने तो तोतो चान को उसके बारे में बताया था,
पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। दोनों जो मित्र थे, यासुकी चान और तोतो चान, दोनों के लिए पहला अनुभव था एक दूसरे से पेड़ पर चढ़ के बातें करने का। और यासुकी चान के लिए तो पहला था, वो तो समझ भी नहीं पा रहा था कि पेड़ पर चढ़ने के बाद ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि उसके लिए पहला और अंतिम अनुभव था। तोतो चान सोचती है कि यासुकी चान जो आज तक पहले ऊंचाई की दुनिया को नहीं देखा था, वो टेलीविजन पर इतनी बड़ी दुनिया को कैसे देख पाएगा। और तब वो मन ही मन सोचता है कि सुमो पहलवान तो बहुत मोटा मोटा होता है, वो छोटे से टीवी के डब्बे में कैसे संभालेगा। छोटे छोटे से बच्चे की नई को कल्पनाएं होती है। बच्चे जब देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि शेर है, वो पकड़ रहा है, खा जाएगा, बहुत सारी सवालें होती है उनकी। तो बच्चे जब कार्टून देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो वो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं बच्चों, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो उनके दिमाग में समाहित नहीं होती है। तो जो बड़े होते हैं उनके, वो उन्हें समझाते हैं कि वो टीवी की दुनिया है, वो बनावटी दुनिया होती है, वो मनोरंजन की दुनिया होती है। उसका अर्थ हमारा सिर्फ मनोरंजन करना है, उससे हमें अच्छी बातें सीखनी चाहिए, लेकिन बुरी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह से बच्चों, ये दोनों मित्र तोतो चान और यासुकी चान की जापान की कहानी थी, जो मैंने आप लोगों को पूरी तरह से पढ़कर समझा दी है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस पाठ से संतुष्ट होंगे और आप लोग अच्छे ढंग से इस पाठ को समझ लिए होंगे, ताकि आप जो असाइनमेंट के द्वारा जो आपको इसके प्रश्नोत्तर मिलेंगे, उसे बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बना लेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमारा पाठ 10 अपूर्व अनुभव समाप्त हुआ। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो हमारी 2 नवंबर से होने वाली है, उसके लिए हमारी तैयारी पूर्ण रूप से पूरी हो गई है। यहाँ तक ही पाठ 1 से लेकर पाठ 10 तक के प्रश्नोत्तर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे। अगर आप लोग पाठ 1 से लेकर पाठ 10 तक की वीडियो को देखेंगे, इसके असाइनमेंट को देखेंगे, तो आप लोगों को इसके प्रश्नोत्तर बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, ताकि आप लोग उसको आराम से सॉल्व कर सके और आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। तब तक के लिए, एग्जाम के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए धन्यवाद।